हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 23 सितंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशन मेरे भाई यूट्यूब पर बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि 6 किलोमीटर जॉगिंग करने से 300 कैलोरी बर्न होती है तो दिए गए सप्ताह में कितनी कैलोरी बर्न हुई ये हमें निकालना है। 6 किलोमीटर में 300, तो यहाँ पर कितने आए टोटल पूरे सप्ताह में, जोड़ लीजिए। 5, 10, 15, 20, तो हो गया 9, 12, 17, 24, 34, 40, यानी 40 किलोमीटर हो गया। यानी देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 300 कैलोरी होती है 6 किलोमीटर में, आपको 40 किलोमीटर में निकालना है। कितना हो जाएगा, 6 × 25, 30, यानी 2000 कैलोरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 पाइप है पी क्यू आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। 3 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया जाता है और क्यू तथा आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। पी अकेले टैंक को भरने में कितना घंटे के समय लगेगा ये हमें निकालना है। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए जानते हैं। 3 लोग हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर कितने 4 घंटों में काम पूरा कर देंगे। तो ये क्या है, ये टोटल वर्क हो गया। ये पूरा पूरा क्या हो गया, टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा। फिर इसी काम को, फिर इसी टोटल वर्क को मेरे भाई करने के लिए दूसरा कंडीशन दिया गया है कि 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है 3 घंटे के बाद, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर 3 घंटे के लिए यहाँ पर खोला गया। उसके बाद क्या किया गया कि पी को बंद कर दिया गया और क्यू तथा आर को शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। यानी ये पूरा काम को मेरे पी को बंद कर दिया गया तो क्यू प्लस आर 2 घंटे में कार्य को संपन्न कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या, अगर मान लीजिए पी प्लस क्यू प्लस आर पी को बंद नहीं किया जाता तो यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर 1 घंटे में कार्य करते हैं ना। यानी इसका मान ही मेरे भाई, इसके यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर मैंने यहाँ पर 1 घंटे में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, यानी क्यू प्लस आर की जगह यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर 1 घंटे में काम करते हैं। अगर पी प्लस क्यू प्लस आर नहीं है तो क्यू प्लस आर 2 घंटे में कार्य कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हुआ, ये शेष बचा हुआ काम को मेरे भाई ये करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से इनका क्षमता निकाल सकते हैं। क्यू प्लस टू क्यू प्लस आर इक्वल हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर का। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट का मेरे भाई जो बचा हुआ काम है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम से मेरे भाई क्षमता निकाल लेते हैं। यानी क्यू प्लस आर मेरे भाई कितना, इसका टाइम है 2, पी प्लस क्यू प्लस आर का टाइम है 1। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका क्षमता आएगा 1 का, इनका क्षमता आएगा 2 का। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट काम का मेरे भाई ये क्षमता आ गया। ठीक है, लेफ्ट काम का हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 2। 2 कौन सा काम है, तो ये बचे बचे हुए शेष काम का टोटल वर्क है। ठीक है, तो हमें पूरा काम निकालना है। तो क्षमता तो मेरे भाई आधा काम को जितना हिसाब से क्षमता करेगा वही काम उसी क्षमता से पूरा काम भी करता है, यानी क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का क्षमता कितना है, 2 है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का 2 है, 4 घंटे में काम करेंगे मेरे भैया। टोटल कितना हो गया, 8 काम करना था। टोटल वर्क आ चुका है 8, है ना। अब सिंपल से निकाले पी अकेले टैंक को भरने में कितना घंटे का समय लेगा। तो क्यू प्लस आर में भी, क्यू प्लस आर का क्षमता है 1, तो पी का क्षमता 1 होगा। यानी 8 काम को करने के लिए 1 के हिसाब से करेगा, यानी 8 घंटा में कार्य पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किलोमीटर जाने और वापस आने में 7.5 घंटा का समय लगता है, तो धारा की चाल निकालना है। यानी देखिए बी का नाव का चाल गिवन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, आपको बोला कि एस का मान क्या होगा। सिंपली यहाँ से आप लोग यहाँ पर डी और यू का भी चाल लिख लीजिए। डी यानी अनुकूल, यू मतलब प्रतिकूल। डी का चाल क्या होता है, बी प्लस एस, यू का चाल क्या होता है, बी माइनस एस। तो यहाँ पर देखिएगा, तो टोटल टाइम लगा है मेरे 7.5 घंटा, है ना। कब, जाने और वापस आने में। तो सिंपली टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड को किसका लेंगे मेरे भाई, डी और यू का। यानी डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हो गया, फिर डिस्टेंस हो गया और फिर कितना हो गया, यू हो गया। यानी ये हो गया मेरे भाई जाने का, है ना, और फिर ये आते समय का। तो टाइम कितना है टोटल मेरे भाई, तो टोटल है 7.5, यानी 15/2 घंटा। डिस्टेंस 50 है जाते वक्त। तो इसका स्पीड कितना है, बी प्लस है, 20 का, बी का मान है 15, है ना।
और एस का मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, यानी x मान लीजिए, प्लस 50 है, 15 माइनस x। अब हम इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, x का मान यहाँ पर देखिएगा क्या ले सकते हैं, तो x का मान ऑप्शन में देखिएगा मेरे भाई, तो आसानी से आप 5 सोच सकते हैं, क्योंकि 5 से कटेगा है ना, 50 कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, तो 5 लेते हैं यहाँ पर, तो कितना है 20, यानी अढ़ाई हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी सारा सात आ रहा है। इधर भी कितना है 15/2, सारा सात ही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए लेने से मैंने भी क्या किया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 4 पर। एक से बी एक सी डी एक वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं, एक सी बराबर 18 है, ए बी 22 है, एक सी 24 है, एक्स डी का मान निकालना है। यानी एक वृत्त है, इनकी दो छेदक रेखाएं हैं, कौन कौन सा है मेरे वृत्त, एक्स कॉमन है, यानी एक्स बाहर होगा, इसको दो छेदक रेखा यहाँ पर हम लोग खींच लेंगे। एक्स ए बी बोला है, एक्स ए बी और एक सी डी, ठीक है, यानी एक से कितना है भाई, एक से 18 भाई, ए बी कितना है, तो ए बी देखिएगा आपका 22 है, एंड एक सी देखिएगा कितना है 24 है। आपको एक्स डी का मान निकालना है, यानी पूरा का ये मान निकालना है। तो सिंपली इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एक्स ए गुने एक्स बी इक्वल टू एक्स सी गुने एक्स डी, ठीक है। एक्स सी कितना है 18 है, एक्स बी कितना है, तो 10 20 20 30 40 है, एक्स सी कितना है 24 है, एक्स डी का मान निकालना है, यानी 24 प्लस मेरे भाई इसका मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स हो गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 6 से जाइएगा 3 बार में, 6 से जाइएगा 4 बार में, 4 से जाइएगा 10 बार में, यानी 30 हो गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया, एक्स का मान 6, इनका पूरा का मान चाहिए है ना, एक्स डी का मान चाहिए, तो 6 प्लस 24 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन 5 पर। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड डीओसी सी पर निर्मित एबी से इस प्रकार मिलता है कि बीसी बराबर ओडी है। यदि कोण बीसी 30 डिग्री है तो कोण एओडी का मान निकालना है। तो देख केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है, तो हमें वृत्त लेते हैं पहले हम लोग, और केंद्र ओ वाला यहाँ पर वृत्त हो गया है, एबी क्या है, जीवा है, ठीक है। जीवा कहाँ से बनेगा, ये आगे देखते हैं। प्रमुख खंड वृत्त की परिधि पर बी से निकलने वाले रेखाखंड डीओसी, यानी डीओसी तो वृत्त पर परिधि, बिंदु बिंदु डी बनाना है, परिधि पर, यानी यहाँ पर देखिएगा डीओसी ले जाना है, तो सिंपली यहाँ पर बनेगा तब ना डीओसी जाइएगा, तो यहाँ पर डी बनाते हैं, तो यहाँ से डीओसी से ले जा सकते हैं हम लोग, है ना, डीओसी सी पर निर्मित एबी से इस प्रकार मिलता है कि, यानी एबी जो जीवा है यहाँ पर, एबी जो जीवा है यहाँ से सी पर मिलता है, ठीक है। तो बी सी ओ कितना है, तो बी सी ओ 30 है, और देखिए यहाँ BC बराबर OD है, यानी BC बराबर क्या है, OD है। तो आपको क्या निकालना है, EOD का मान निकालना, EOD का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है भाई। इस क्वेश्चन में देखिए तो एक तो फॉर्मूला आता है मेरा भाई, ठीक है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या हो, थीटा हो, तो यहाँ पर क्या होता है 3 थीटा, है ना, सिंपल 3 गुना हो जाता है। कैसे होता है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दिए गए ये क्या है, OD क्या है, त्रिज्या है, तो सिंपली ये त्रिज्या है, तो इसके बराबर BC भी बराबर है, तो ये भी त्रिज्या हो गया, है ना, और OA भी क्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। सिंपल से देखिए ये भी क्या, ये भी त्रिज्या हो गया, और यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे से ये रेखा मिलाइएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी त्रिज्या ही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इतना सारा त्रिज्या दिखा, यानी भुजा कहीं ना कहीं इतना बराबर है। यानी देखिए भुजा का कंसेप्ट क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर 30 है ना, तो इसके सामने वाला 30 है, तो इसके सामने वाला भाई, इसके सामने वाला भुजा भी ये भी 30 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 30 होगा, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 30 हो गया ये, है ना। अब यहाँ से देखिएगा कि त्रिभुज से बाह्य कोण से जाइएगा तो बाह्य कोण में क्या होता है कि यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा, तो बाह्य कोण क्या होता है 2 थीटा, है ना। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, तो इसका मान कितना हो गया 60 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या क्या है, आमने सामने का त्रिज्या भुजा है, तो इसके बराबर आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ जब 60 60 120 हो गया तो यहाँ ऑटोमेटिक 60 हो गया, है ना। तो 60 30 90 हो गया, किसी भी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो 60 30 हो गया तो इसका मान कितना आ गया 90 हो गया,
है ना। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। यदि निश्चित संख्या में पुस्तकों में प्रकाशन में रॉयल्टी पर खर्च इतना है तो परिवहन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग प्रिंटिंग पर खर्च हमें निकालना है। परिवहन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग। परिवहन देखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर 10% है। एंड प्रिंटिंग कहाँ है भाई, 25%। एंड आपका बाइंडिंग 16% है। यानी कितना है, 20, 30, 40, 51%। ठीक है। एंड रॉयल्टी कितना है भाई, रॉयल्टी आपको देखिएगा तो 15% है। यानी 435, 00, ये कितना, 15% का मान है। आपको 51% का मान चाहिए था। सिंपल से सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा, 3 से जाइएगा 17 बार में, 3 से जाइएगा 5 बार में, 5 से जाइएगा कितना बार में, तो 8 × 5 = 40 एंड 7 × 5 = 35, है ना। 7 × 5 = 35 यानी 87 × 17 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, लास्ट में आएगा 9 जो कि सभी में है। 8 × 56 एंड 60 हो जाएगा, 7 होगा 8 होगा, 9 7 14 79 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। यही मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सबसे लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से बीच की दूरी क्या होती है। क्या होती है मेरे भाई, तो देखिए वृत्त है मेरे भाई, सबसे बड़ा जीवा कहाँ बना सकते हैं, त्रिज्या पर है ना, व्यास पर, यहाँ से सबसे बड़ा जीवा बन सकता है ना। तो बोला है वृत्त के केंद्र से, यानी केंद्र पर ही सबसे बड़ा जीवा बनता है। तो केंद्र से, सिंपल केंद्र से और सबसे बड़ा जीवा के बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगा। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा। सिंपल सा समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए क्या त्रिभुज है। माध्यिका का कंसेप्ट यह होता है कि किस जो भी भुजा पर माध्यिका बनता है वो आधा आधा भाग में बांट देता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आधा आधा भाग में बांट दिया, फिर यहाँ से इस पर, इस भुजा पर माध्यिका बनेगा तो ये भी आधा आधा में बढ़ जाएगा, फिर इस पर बनेगा तो ये भी आधा आधा बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा, ये मानते हैं यहाँ पर 2a हो गया, इधर भी 2a हो गया, इधर भी 2a हो गया, यानी भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाइंडिंग पर किए गए खर्च के संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण निकालना है। बाइंडिंग पर यानी 23% यहाँ पर गिवन है, 23% का मान निकालना है। यानी 360 डिग्री जो होगा वो 100% का मान होगा। आपको 23% का मान निकालना है, ठीक है। 0 से 0 गया, क्षेत्रीय का 18 यानी कितना हो, 828, एक दशमलव लगा दीजिए, 82.8। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या होगा, एक होगा वैल्यू पुटिंग से, है ना। और दूसरा क्या होगा, ट्रिपलेट से। तीसरा क्या होगा, बेसिक से। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगा मेरे कि ट्रिपलेट से इसमें आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पावर 1 है तो ट्रिपलेट यूज करते हैं। यानी हम लोग मानते हैं ट्रिपलेट क्या, 3 4 5 मानते हैं। पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया। 1 कोसेक थीटा क्या होता है, तो H/P यानी 5/3 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, B/P यानी 4/3 हो गया, माइनस 1/sin P/H क्या होता है, 3/5। सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा, तो 1 यानी कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 3/5 यानी 3/1 हो जाएगा, माइनस 5/3 हो जाएगा, 9 माइनस 4 यानी 4/3 हो गया। अब देखिएगा 4/3 कीजिए, क्या 4 क्या है मेरे भाई, तो 4 का मान P है, सॉरी 4 का मान क्या है, B है, और P का मान 3 का मान क्या है, P है, यानी B/P, B/P, ठीक है। तो B/P किसका होता है, तो कोट थीटा का होता है, यानी कोट थीटा देखिएगा, ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू इतना है, तो साइन ए इंटू कोस ए निकल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग, मेरे भाई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम लोग वैसे ही बनाएंगे। यानी हम लोग इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इनके दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, इनके दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2√6/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 हो गया इसका मान।
है ना। यहाँ पर कितना है तो ये जाएगा इधर, तो माइनस होके ये आएगा इधर, ठीक है। इधर मेरे भाई इसको मेरे भाई इधर ले जाते हैं, तो कितने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 हो गया। एंड -2√6 है बटा 4, तो ये इधर आ जाएगा 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -5 -2√6 बटा 4 इक्वल टू कितना है 2 साइन इंटू कॉस। सॉल्व कर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 -5 प्लस 2√6 बटा 8 इंटू साइन इंटू कॉस थीटा। यानी देखिएगा 2√6 -1 बटा 8 साइन इंटू कॉस थीटा यहाँ पर हो चुका है। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चतुर्थ अनुपाती निकालना है, यानी इस पर रूल क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लगा देते हैं। तो 4/9 है एंड 16/x का मान निकालना है। 4 से जाइएगा 4 बार में, 9 चौका 36, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना गिवन है। पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर एरिया को पेंट किया जा सकता है। केवल कमरे की दीवार को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। यानी कमरे के क्या है तो घनाभ होगा, यानी किसका पार्श्व क्षेत्रफल हम लोग निकालना है, क्योंकि दीवार का केवल पेंट करना है ना, कमरे की दीवार का, यानी चार चार दीवार का पेंट करना है। यानी सी ए से का मान निकालते हैं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना किसका तो घनाभ का। यानी सी ए से क्या होता है 2 इंटू एल इंटू एच, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा। 2 LB का मान कितना हो जाएगा तो 15 9 कितना हो जाएगा 24, एंड एच का मान कितना हो जाएगा 5, यानी 24 पचे 120 240, ये क्या हो गया एरिया हो गया। ये 240 मीटर क्यूब क्या हो गया एरिया हो गया। बोला यहाँ पर 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है ना, क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड। हाँ तो देखिए, बोला ये 40 वर्ग मीटर, एक डिब्बा में कितना 40 वर्ग मीटर है ना, एक डिब्बा में 40 वर्ग मीटर, तो हमें 240 करना है। यानी मेरे भाई देखिएगा 40 वर्ग मीटर में कितने 40 एरिया में 1 डिब्बा खर्चा हो जाएगा, तो 240 एरिया में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड उल्टा लिख दिया भाई। यानी देखिएगा सिंपल सा, एक एक डिब्बा में 40 वर्ग मीटर, यानी 6 डिब्बा में कितना 240 होगा, 6 डिब्बा में कितना होगा 240, तो 6 डिब्बा की आवश्यकता होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। रेट निकालना है, रेट बराबर क्या होता है तो SI गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम होता है, ठीक है। तो ब्याज कितना है मेरे भाई, तो ब्याज देखिएगा यहाँ पर दिया गया कंडीशन कि SI उस राशि का कितना है 3/5 है, यानी मान लीजिए पी ए इधर आ गया, यानी ऐसा ही हो गया 3 गुने 100, प्रिंसिपल कितना है 5 गुने टाइम कितना है 8, 5 हो जाएगा 20 बार में, यानी 60/8 हो जाएगा, यानी 8×7 = 56, यानी सारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। ये तो सिंपल से सरल करना है। 12 हो जाएगा, 12 में से 8 6, 25 में से 6 जाएगा 19। आते हैं 16 पर। cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन के पावर 4 A का मान निकालना है। सिंपल सा, कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 होगा। कैसे होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा cos A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकालते थे साइन स्क्वायर A बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A, यानी cos A बराबर यहाँ पे देखिएगा cos A इक्वल टू कितना हो गया तो साइन स्क्वायर A यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी में पुटिंग करते हैं कि साइन स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं, बोले साइन के पावर 4A है ना, तो साइन का स्क्वायर कितना है बराबर है cos A का, 4A मेरे भी बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर A का, यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में ई को पूल पड़े वैध मतों का, अब देखिए वैध मतों का 42% मत मिले हैं, और क्यू ने 45,360 मतों से जीत हासिल की है। 20% लोगों ने मत
नहीं डाला। डाले गए 10% मत अवैध पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या निकालना है। अब ये क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े तो सिंपल से समझ में आ गया मेरे भाई, इसमें सीरीज मेथड लगा सकते हैं आसानी से। तो सीरीज मेथड जब भी लगाए मेरे तो ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या डिस्टेंस हम लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं 9 और 3 3 6, 5 3 8 9, 9 हट गया, 7 3 10 15 18 9 हो गया, 9 हट गया यहाँ पर 8 हो गया, 9 हट गया यहाँ पर कितना हो गया तो 12 3 हो गया, 9 हट गया 7 5 12 12 15 18 9 हो गया। यानी दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 9 9, तो डिस्टेंस मेरे भाई हो सकता है आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो बेसिक से हम लोग जाएंगे ठीक है। यानी सीरीज मेथड लगाएंगे मेरे भाई ठीक है। तो मानते हैं हमें टोटल वोट मानना होगा एक्स, एक्स में से मेरे भाई 10% अवैध पाए गए, है ना। या मेरे 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी 20% लोगों ने नहीं दिया तो 80% लोगों ने दिया है। यानी 20% क्या होता है -1/5, यानी 4/5 हो जाएगा। 10% अवैध यानी -1/10 यानी 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट आ गया। यहाँ पर क्या है, ये वैलिड वोट आ गया, जो यहाँ पर बोला है कि वैध मतों का 42% मिला है। तो मैं वैध मतों का किसको किसको मिला है, तो पी और क्यू को मेरे भाई मिला है, जिसमें पी को 42% मिला है और क्यू को कितना 58% मिला है। दोनों का कितना का डिफरेंस है 16%, यानी 16% का मान कितना गिवन है 45,360 गिवन है। यानी वैलिड वोट का यहाँ पर आ चुका है, तो इनका पूरा का मान मेरे भाई यहाँ से सिंपल सा मान गिवन है 45,360, यानी ये 16% का मान है, यानी 16/100 45,360 कर लेंगे। सिंपल सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर, तो 9 से काटते हैं पहले बार में, तो 9 बचे 45, 50 बार में जाएंगे तो 9 450 एंड कितना हो जाएगा 360, है ना। तो 9 चौके 36 यानी 5040 में जाइएगा तो कट जाएगा। फिर जाइए किससे मेरे भाई, तो आप जा सकते हैं 16 3 48 एंड 16 3 48 48 हुए तो 6, तो हाँ 16 बार में जा सकते 16 3 48 हुआ तो 4 2 6 64, 16 चौके 64 नहीं 340 हो जाएगा। फिर आप जा सकते हैं 4 से, है ना, 4 से भी जा सकते हैं, तो 4 से जाइए, कितना बार हो 4 से जाइएगा भाई, तो 8 चौका 32 एंड 20 यानी 8 बचे 4 बचे 20 यानी 84 हो जाएगा। 84 × 5 85 × 5 कीजिएगा, डबल शून्य, ठीक है। सही है ना भाई, 9 बार में काटिएगा तो कितना होगा 9 पचे 45, 9 चौके 36, ठीक है। एंड 16 बार में काटिएगा तो 340, 16 3 48 का हो जाएगा एंड 2, एक सेकेंड, 16 से काटिएगा 5040 कितना होगा, तो 334 गुने 16 करते हैं, 24 के 2 20 होगा 4 और 3 4 4 644, यानी ये नहीं कटेगा ठीक है। ये यहाँ पर 34 16 से मेरे यहाँ पर नहीं कटेगा। फिर से कर लेते हैं गुना भाग, ठीक है। यानी किसे 9 से कटा था कितना बार में, तो 9 पचे 45, 9 चौका 36, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48 एंड 4 से कट जाएगा, यानी 12 चौका 48 हो जाएगा, 2 आएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, 1260 होगा। अब जाइएगा मेरे में यहाँ से 4 से काटिएगा तो 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16 एंड 4 ते 12 हो जाएगा, 15 चौका 60 एंड 315। फिर ये किससे कटेगा, तो ये आई थिंक अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, यानी हम लोग करते हैं 315, एक्स का मान कितना हो जाएगा 315 गुने 5/4 गुने कितना हो जाएगा 000 हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर 315 गुने 5 कीजिएगा, अब इसे 4 बार में जाइए कितना हो जाएगा, तो 4 बार में ये काटिए तो 250 हो जाएगा। नहीं देखिए एक शून्य बच रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी एक शून्य है, यहाँ पर भी एक शून्य है, दो ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर कट चुका है, तो दोनों में एक शून्य है। और देखिएगा मेरे भाई यहाँ तो 5 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई 5 आएगा, है ना, 5 आएगा, 50 25 और फिर 5 से कीजिए तो लास्ट में 5 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। या अन्यथा मेरे भाई गुना भी कर सकते हैं, 315 गुने 5 कितना जो 1575 हो जाएगा।
1575 और 25 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 50 25 लास्ट में वही 5 आएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि निकालना है। यानी क्या कि यहाँ से कट सकता है मेरे, तो काट लीजिए। 11 से जाइएगा 5 बार में, 11 से जाइएगा 9 बार में, 7 से जाइएगा 8 बार में, 7 से जाइएगा 5 बार में। यानी क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एमआरपी और सीपी गिवन है। यानी एमआरपी सीपी, यानी यहाँ पर देखते हैं एमआरपी और सीपी गिवन है, कितना कितना है। तो सीपी मेरे भाई इसके बगल वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एमआरपी गिवन है तो एमआरपी के बगल वाला हो जाएगा, यानी एमआरपी 9 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या गिवन है, तो एसपी गिवन है और एमपी गिवन है। एसपी कितना है भाई, तो 5 हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब हम इसकी सहायता से मेरे भाई हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। दोनों में कॉमन क्या है, एमपी कॉमन है, यानी एमपी बीच में रहेगा। उसके आसपास सीपी या एसपी ले सकते हैं, ठीक है। सीपी कितना है, इसमें 5 है, तो एमपी कितना है, 9 है। इसमें एमपी कितना है, 8 है, तो एसपी कितना है, 5 है। सिंपल से सॉल्व करेंगे। 9 के बीच में खाली है, इसके बगल वाला आ जाएगा 9। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो गया। लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, है ना। तो आसानी से हम लोग यहाँ पर लाभ निकाल सकते हैं। कितने का लाभ है, 5/40 गुने 100 कीजिएगा, ये कितना होगा, 1/8, यानी सारा 12% हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में आपको ई मिल जाएगा। आते हैं 19 पर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लेना है, तो इसका मान निकालना है। हम देखिए ऑप्शन में क्या है, सी स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो सी को मेरे भाई 0 आपको नहीं लेना होगा, क्योंकि 0 लीजिएगा तो सभी बराबर हो जाएगा। यानी ए बराबर क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं, और बी बराबर भी 1 लेते हैं, सी बराबर क्या लेते हैं, -2 लेते हैं, यानी हो जाएगा 0। तो 1 हो गया, 1 हो गया प्लस 2 हो गया, यानी 4 आ रहा है। देखते हैं 4 किस में आ रहा है, तो माइनस सी का स्क्वायर, यानी -2 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पर कितना 2। तो 4 चाहिए था, 4 किस में, ऑप्शन में बी में है। आते हैं क्वेश्चन 20 पर। इतने वर्षों में ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यानी इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, प्राइस हैक यानी इंक्रीजमेंट गिवन है, इस ईयर में पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको गिवन ही नहीं, किससे कंपेरिजन करना है। यानी कहीं ना कहीं लैंग्वेज मेरे भाई यहाँ पे क्या है, आपको कंफ्यूजन करेगा, है ना। इस क्वेश्चन का मेरे भाई कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर देने के लिए, कितने वर्षों में ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको कोई वर्ष तो दिया होना चाहिए, किससे कंपेरिजन करना है ना। तो कोई यहाँ पर है ही नहीं कुछ, तो ठीक ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कंफ्यूजन करेगा, हो सकता है ये गलत भी हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में 21 पे। हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 है। एंड देख लेते हैं हेमा कितने प्रेजेंट में, कितना है हेमा, हेमा और आपका नेहा 20 और 30 का है, यानी रेशियो कितना है, 2:3 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 3:5 है, यानी कहीं ना कहीं 3:5 हमें यहाँ पर दिखा। तो क्या इनका बीच का गैप क्या होता है, समान होता है, 3:5 है। 2:3 यहाँ पर बनेगा, यानी सिंपल सा यहाँ पर 1 गैप है, तो डबल कर लेंगे, 4:6। यहाँ पर भी 2 का गैप आ गया, यहाँ पर भी 2 का गैप हो गया, ठीक है। और कितने वर्षों में ये इसका मान निकालना है, तो कितना 1 का मान निकालना है मेरे भाई आपको। तो देखिएगा यहाँ पर 4 से 20 बार में जाना है, यानी 5 गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। इसका भी 5 गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। यानी इसका भी 5 गुना कीजिएगा तो कितना, 5 ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 22 पर। पानी और आम के संदर्भ को 9:7 के अनुपात में मिलाकर जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में 1 लीटर पानी और 3x लीटर आम के साधारण को मिलाया गया, तो नया रेशियो इतना मिल गया। तो आम के नए जूस की मात्रा निकालना है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर नया रेशियो क्या है, 13:14 है, और आम के नए जूस की मात्रा निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर सिंपल सा योग देखिएगा, 13 और 14 कितने, 27, यानी 27 का डिजिटल सम क्या होता है, 9 होता है। यानी ऑप्शन भी मेरे डिजिटल सम 9 होना चाहिए। यहाँ पर चेक कीजिए, 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। तो सिंपल सा बिना बनाए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बनेगा कैसे मेरे भाई, ठीक है। तो पानी और आम है, यानी यहाँ पर बनाते हैं बेसिक से। तो पानी है मेरे भाई और यहाँ पर आम है, जिनका 9:7 में बांटना है। कितने, 160 लीटर है, 90 लीटर हो गया, यहाँ पर 70 लीटर हो गया। 1 लीटर पानी मिलाया गया और 3x लीटर आम मिलाया गया, तो रेशियो कितना हो गया, 13:14 हो गया। सिंपल सॉल्व कीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है।
14 गुने 9 करते हैं। अब देखिए इसमें कंसेप्ट होता है मेरे को, गुना भी करना, प्लस प्लस है तो दोनों तरफ क्या कीजिए माइनस कीजिए। यानी सिंपल से 90 गुने 14 कीजिए माइनस 70 गुने 13 इक्वल टू, यहाँ पर कीजिए 39 एक्स माइनस 14 एक्स, यानी माइनस सिंपल से कर देंगे, सिंपल से प्लस प्लस यहाँ पर गिवन हो तो दोनों तरफ क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए आराम से, है ना। 14 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 140 यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ठीक है। 140 कॉमन लेते हैं, फिर 14 ही कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 90 हो जाएगा, 14 × 75 यानी 5 × 65 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको, तो 25 एक्स हो जाएगा। 65 70 80 में 25, 25 गुने 14 कितना हो जाएगा, यानी 250 एन आपका 350, यानी एक्स का मान 350/25। तो किसका चाहिए मेरे भाई आपको, नए जूस का, यानी यहाँ पे देखिएगा नए जूस का निकालना है। 5 से जाएगा 70 बार में, 5 से जाएगा कितना बार में, 5 बार में, ये जाएगा 5, एक्स का माना गया 14। तो नए जूस का निकालना है भाई, यानी 90 प्लस एक्स 70 प्लस 3x, यानी 90 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 3x का आपको मान चाहिए, यानी 160 प्लस 4x का चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 चौका 56, यानी 160 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 216 होगा। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 10 कुर्सियां हैं और 6 मेजों का मूल्य है 5140। 3 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य 1635 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य निकालना है। यानी 10 चेयर है भाई, प्लस कितना है 6 मेज है, 6 मेज है जिसका 5140 क्या रेट है। फिर दूसरा जो इक्वेशन गिवन है, 3 कुर्सी और 2 मेज है, तो 2 मेज है यानी सिंपल से इनका 3 गुना करेंगे मेरे, तो मेज कट जाएगा, 3 गुना करते हैं यानी 9 कुर्सी लिखते हैं मेरे भाई, और 6 मेज हो गया। कितना 48 4950 90 105, यानी 4905 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, माइनस कीजिए तो ये कट जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा, 49 लेते हैं, तो 49 लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 240 यानी 235 हो गया, यानी सी का मान आ गया, चेयर का मूल्य हो गया 235। फिर इसमें पुटिंग करते हैं मेरे भाई, यानी सी का मान है 235, 10 कुर्सी कितने हो गए 2350 हो गया, प्लस 6 मेज हो गया 5140। 6 मेज बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 से 0 गया, है ना। 14 से 5 जगह 9 होगा, 50 से 23 जाइएगा, 50 से 23 जाइए कितना होगा, कर लेते हैं यहाँ पे 5140 और 2350, 0 14 से 5 9 हो गया, है ना। 10 से 3 जगह 7, 4 से 2 2790, यानी 2790, 6 से काटिए कितना होगा, 6 चौका 24, 3 हो जाएगा तो 4 6 36, फिर 3 6 25, यानी एम का मान कितना है 465। एक कुर्सी और एक मेज, यानी जोड़ दीजिए दोनों को कितना हो जाएगा, 400 2 600 यानी 700 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं 24 पर। 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा। 11 का रूल क्या होता है मेरे, गैप मेथड 0 या 11 होना चाहिए। तो करते हैं यहाँ, 7 7 14, 21 21 और 4 कितना होगा 25, फिर 7 8 2 10 14, 14 घटाइए कितना होगा 12। तो यहाँ पर मेरे भी घटाने में आपको 0 या 11 आना चाहिए, तभी 11 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर 12 आ चुका है, यानी इसमें से एक घटाएंगे मेरे भाई तो ये विभाज्य हो जाएगा, यानी एक आपको घटाना था। आते हैं 25 पर। एक बेडशीट का मूल्य 500 रुपए, इसकी बिक्री के समय 10% और 5% दो क्रमिक छूट उपलब्ध है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य निकाला है। देखिए जब भी डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट लिखे, 90% में बेचा है, 90% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9 होगा। 9 से कुछ भी गुना कीजिएगा तो वो भी 9 ही होगा। चेक कीजिए 9 किसमें, 7 है, 5 है, 4 है, एंड आपका कितने 9 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।